जितने भी सेवादार भी खड़े हैं उनसे निवेदन है कि आप भी कृपया बैठ जाइएगा, कोई खड़ा ना हो। और बीच में अभी गुरु मंत्र के लिए श्री महाराज अपने वाणी को प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन अपने मोबाइल सभी बंद करके अपने अपने पर्स में जेब में डाल लीजिएगा। मंत्र को रिकॉर्ड नहीं करना किसी ने भी, ना किसी दूसरे से सुनना। एक वाणी जो गुरु महाराज के मुखारबिंद से मिलेगी वो हमारे लिए संजीवनी की तरह है, हमारे कानों में है, हमारे हृदय में विराजमान हो जाए। उसको हमने जगह जगह से सुनने के काबिल नहीं बनाना है, एक दूसरे से नहीं सुनना है। जो गुरु महाराज से सुना है वही परम तत्व है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्य श्री गुरु महाराज जी की अनंतानंत कृपा से एवं अखंड होने के आशीर्वाद से आज आप सभी इस पवित्र तपस्थली में अपने आप को दीक्षित करने के लिए आए हुए हैं। आज आप सब यहाँ शिष्य बनने के लिए उपस्थित हुए हैं। परमपिता परमात्मा की आज आप सबके ऊपर अनंतानंत कृपा बरसी है कि आपके इस जीवन काल में आज उन्होंने वो समय आपको दिया है
कि जिस समय में आप आकर उस परमपिता परमात्मा की आराधना कर कर अपने जीवन को सफल बना सकें। आज तक आपने जो भी अपना जीवन जिया, किसी ने 10 साल, किसी ने 20 साल, किसी ने 50 साल, किसी ने 60 साल, जो भी आपने जीवन अपना जिया, जितनी भी आयु आपने जी, वो आयु, वो जीवन, वो आपका नहीं था। वो आपका होते हुए भी आपका नहीं था। वो जीवन आपका आपके संसार के लिए, आपके समाज के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए लक्ष्य किया वो जीवन। एक तरह से ऐसा मान लेना चाहिए कि हमारा आज तक जितना भी जीवन बीता है, वो जीवन हमारा व्यर्थ चला गया। वो किसी काम का जीवन आपका नहीं रहा। परंतु आज के बाद जो आपका जीवन होगा, इस जीवन में जो परंपरागत आपको मंत्र दिया जाएगा, उस मंत्र का आप जाप कर कर अपने नए जीवन की शुरुआत करेंगे। और शास्त्र तो ये भी कहते हैं कि परमात्मा के चरणों में यदि हमने कोई वस्तु अर्पित करनी है, तो वो जो वस्तु है वो पवित्र होनी चाहिए, निर्लेप होनी चाहिए, निर्मल होनी चाहिए और ताजी वस्तु होनी चाहिए। दुर्गंध युक्त या वासवी या फिर मुरझाई हुई वस्तु परमात्मा को प्रसन्न नहीं होती, पसंद नहीं होती है। यदि हम मुरझाया हुआ फूल, कोई बासी वस्तु, आज का बनाया हुआ भोजन कल उसका भोग लगा देते हैं, या कोई पहले से चढ़ी हुई वस्तु परमात्मा को चढ़ा देते हैं, तो परमात्मा प्रसन्न नहीं होते हैं, प्रसन्न नहीं होते हैं। आप सब जानते हैं इस बात को कि परमात्मा के लिए वही वस्तु हमने चढ़ानी है जो बिल्कुल निर्लेप हो, बिल्कुल मल रहित हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट सल क्षेत्र न भावा। परमात्मा कहते हैं मुझे वही व्यक्ति पसंद है जिसका मन रहित है, जिसके मन में कोई मल नहीं है, कोई कपट नहीं है, कोई छल चित्र नहीं है, वो व्यक्ति मुझे प्रसन्न है। आप 4 दिन का 5 दिन का मुरझाया हुआ पुष्प परमात्मा के चरणों में अर्पित कर दो, परमात्मा क्या प्रसन्न होंगे उससे? कभी प्रसन्न नहीं होंगे। उसी प्रकार ये हमारा जीवन है। हम सब एक उस परमात्मा के फूल हैं, और ये फूल जब मुरझा जाते हैं तब हम परमात्मा की शरण में जाते हैं। क्या परमात्मा प्रसन्न होंगे? आज कोई 50 साल का, कोई 60 साल का, कोई 70 साल, कोई 80 साल का परमात्मा के चरणों में आया है, दीक्षित होने के लिए आया हुआ है, अच्छी बात है, पर थोड़ी देरी कर दी आने में, अच्छी बात नहीं। मुरझाकर परमात्मा की शरण में जाना वो ज्यादा अच्छा नहीं है। अच्छा तो वो है कि जब मैंने होश संभाला, मम्मी पापा कहना सीख लिया, संसार के रिश्तेदार समाज को चलाना सीख लिया, उसी समय में परमात्मा को भी जानना सीख जाओ, उनकी शरण में भी जाना सीख जाओ, वो अच्छा होता है। ये आपके लिए तो है ही है, परंतु आपके आने वाले बच्चों के लिए बात है कि जो बच्चे आज अपने संस्कारों को भूलकर, अपने धर्म ग्रंथों को भूलकर संसार में भटक रहे हैं, उनको इस रास्ते पर लाना कि अभी वो ताजे पुष्प हैं, ताजे फूल हैं,
उनको परमात्मा के चरणों में लगाएंगे तो परमात्मा बहुत प्रसन्न होंगे। परंतु वो बच्चे भी आपकी तरह मुरझाकर परमात्मा के चरणों में आएंगे तब वो इतना प्रसन्न नहीं होंगे। हमने बहुत देरी कर दी इसलिए क्योंकि समाज संसार ऐसा है कि हमें परमात्मा की ओर आने नहीं देता है। ये संसार ऐसा है, अपनी ओर खींचता है हमें और परमात्मा से दूर हटाता है। परंतु जब परमपिता परमात्मा की अपार कृपा होती है तब हम परमात्मा के चरणों की ओर चलते हैं, उनका अनुराग लेने लगते हैं। सो आज जैसे भी हो पर आप परमात्मा की शरण में आए हैं और आज दीक्षित होने जा रहे हैं, इसलिए आज सभी बधाई के पात्र हैं। तालियां बजी, मैंने सुनी नहीं। वो पीछे आवाज जा रही पाना, तालियां बजाकर बताएं आवाज जा रही है। आप आज दीक्षित होने के लिए आए हैं। अब ये मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि आप क्या सोचकर आए हुए हैं, आपके क्या विचार हैं, क्या भाव है। आपकी एक और केवल एक मैंने आप में गुण देखा कि आपकी अगाध श्रद्धा आसन के प्रति है, अगाध विश्वास है। उस आपकी श्रद्धा को देखकर, उस विश्वास को देखकर आज मैं पूज्य श्री गुरु महाराज जी के चरणों का पूजन कर कर, उनका आशीर्वाद लेकर, उनकी आज्ञा लेकर आपको दीक्षित करने जा रहा है। ये दीक्षित करना आम बात इसको नहीं, इसको हल्के में नहीं लेना है। किसी को दीक्षित करना, किसी को शिष्य बनाना और किसी को गुरु बनाना, ये इस संसार की सबसे उत्तम, सबसे बड़ी उपलब्धि है। इससे बढ़कर कोई उपलब्धि नहीं है। मैं तो शायद अभी इस काबिल ना हूं कि मैं आपको दीक्षित कर सकूं, पर मुझे मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद है, उनकी मेरे ऊपर कृपा है और उनके ही आशीर्वाद से, उनकी ही वाणी मेरे हृदय में बैठकर मेरे मुख से निकलेगी आपको दीक्षित करने के लिए। ये ब्रह्मलीन पूज्य श्री गुरु महाराज जी ने अपने रहते रहते ही मुझे इस योग्य बना दिया था। हम लोग तो कहते थे कि महाराज जी तो बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, परंतु मेरा ये जीवन का अनुभव था कि वो ना बीमार थे ना अस्वस्थ थे, और जहां डॉक्टरों के हाथ भी खड़े हो गए थे वहां उन गुरु की कृपा उनके ऊपर बरस रही थी। वो अस्वस्थ नहीं थे, वो केवल मेरे लिए मौन हो चुके थे। क्या वो ये देखना चाहते थे कि मैं मौन रहूं और मेरे मौन होते होते मेरी जो वाणी इस नन्हे से बालक के मुखारबिंद से निकले, वो इसको देखना चाहते। और उन्होंने आशीर्वाद भी दिया, कृपा की भी की कि अपने रहते रहते ही मेरे मुखारबिंद से अपनी वाणी को निकाल कर आपके हृदय में उन्होंने पहुंचाया। तालियां फिर कम हो गई। मुझे पता है कि आपने भोजन नहीं किया है, और मुझे ये भी पता कि आपने केले खा लिए हैं, दूध पी लिया है। दूध मिला है, चाय मिली है, चाय मिली है, केले वगैरह खाए हुए हैं। नहीं भी खाए तो आज का दिन भी आपके लिए बार बार तो आएगा नहीं। जीवन में
हर दिन बार बार आ सकता है, परंतु 2 दिन ऐसे हैं जो बार बार नहीं आएंगे। पहला दिन वो है जब मनुष्य इस संसार में आता है, मां के गर्भ से बाहर निकलता है, दोबारा जन्म तो नहीं होता है, एक ही बार जन्म होगा। और दूसरा ये दीक्षित करने वाला दिन, ये आपका आज दूसरा जन्म है, ये दूसरा जन्म है, ये जन्म भी बार बार नहीं होगा। अब तो थोड़ी परंपराएं अलग हो गई हैं, परंतु पुराने समय में दीक्षा ऐसे नहीं दी जाती थी। पुराने समय में गुरुजन जिन्होंने अपने शिष्य को शिष्य बनाना होता है, उनको अपने आश्रम में कई महीने रखते थे, उनकी सेवा को परखते थे, वो देखते थे कि ये शिष्य बनने लायक है भी है या नहीं है, ये अपने अवगुणों को दूर कर सकता है या नहीं कर सकता। कई कुछ देखकर कई महीनों के बाद जाकर परख कर उनको दीक्षा दी जाती थी। परंतु आज वैसी परंपरा नहीं रही है, क्योंकि गुरुजन ये सोचते हैं कि यदि इनकी परीक्षा ली जाए तो दुनिया में शायद ही आज परीक्षा में पास हो, क्योंकि आज संसार जो है वो बुराइयों से भरा हुआ है, सारे का सारा संसार बुराइयों से परिपूर्ण है। इन बुराइयों से हटना तलवार की धार के ऊपर चढ़ने के समान है। परंतु आज हम दीक्षित होने जा रहे हैं। मैंने आपसे पहले कहा कि मैं नहीं जानता कि आप क्या सोचकर आए हैं, क्या विचार लेकर आए हैं, क्या क्या आपके मन में बातें चल रही हैं। आचार्य जी ने कई बातें आपको समझाई, कई कुछ आपको बता दिया, और यहां तक ये भी बताया कि ये नहीं समझने कि आज गुरु बना ले तो काम खत्म, अब कुछ नहीं करना, गुरु ही करे जो करे। ऐसी बात मन में नहीं लानी। गुरु बनाने के लिए भी आपको 10 सूत्र इन्होंने दिए हैं, उन 10 सूत्रों को जीवन में उतारना है। देखो 2 बातें हैं, शास्त्र 2 बातें कहते हैं। पहली बात तो ये है कि गुरुदेव ने केवल रास्ता बताना है, चलना अपने आप पड़ेगा, चलना अपने आप पड़ेगा आपको। हमने रास्ता दे देना है। संत जन गुरुजन क्या करते हैं, वो रास्ते बताते हैं, आपका रास्ता साफ करते हैं, पर चलना आपने है। आप नहीं चले, नहीं मंजिल तक पहुंचे, तो उसका दोष किसको है? आपको। मंजिल तक आपने पहुंचना है, नहीं पहुंचोगे तो दोष आपका है, गुरुजनों का कोई दोष नहीं। इसलिए गुरुजनों ने रास्ता बताया। पूज्य श्री गुरु महाराज जी ने शायद कभी जब ये प्रथा आरंभ की हो दीक्षा देने की, तब उनके मन में बड़ी सूक्ष्म बुद्धि वाले हमारे सदगुरुदेव थे। इतनी तीव्र बुद्धि, इतनी सूक्ष्म बुद्धि थी उनकी। हर समय वेदों का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन, पुराणों का अध्ययन करते रहते थे। हमने तो बड़े नजदीकी से बैठकर उनकी वाणी को सुना हुआ है। तो उन्होंने क्या सोचकर उन्होंने हमारे लिए ये 10 सूत्र निकाले हुए हैं कि इन 10 सूत्रों को यदि मेरा शिष्य जीवन में अपना ले तो उसका कल्याण हो जाए, बहुत साल से पार कर जाए। ये 10 सूत्र आचार्य जी ने आपको संक्षेप में बताए हैं। आपने उनको सुना भी है, नहीं स्मरण रहेगा तो द्वारा आश्रम से आपको फिर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। पर इन 10 सूत्रों के ऊपर हमने विचार करना है। क्या आज तक मेरे पास ये 10 सूत्र थे? नहीं थे। और नहीं होने के बाद भी क्या कोई इनमें से ऐसा सूत्र था
जिस सूत्र के ऊपर मैं अपने जीवन को चला पाया, क्या मैंने अपनी संगति को छोड़ा? क्या मैंने सात्विक भोजन करना आरंभ किया? क्या मैंने कभी ये सोचा कि मेरे जीवन का क्या महत्व है, मैं जीवन में क्यों आया हुआ हूं? क्या मैंने पवित्रता के बारे में कभी सोचा या अपने आप को पवित्र रखा? ये सब बातें यदि मैंने जीवन में नहीं की हैं, तो अब आपको ये करनी पड़ेगी। क्या करना है? करनी पड़ेगी। और आचार्य जी ने एक बहुत सुंदर बात की कि पूज्य गुरु महाराज जी ने बात भी साथ में कही थी कि यदि नहीं कर सकते तो आज आप उठ सकते हो, दीक्षा ना लो, आप द्वारा मन बनाओ, इन सूत्रों के ऊपर उतर सकते हो, चला सकते अपने जीवन को, मन को स्थिर करके मना लो, फिर द्वारा दीक्षा ले लो। परंतु आज यदि मैंने दीक्षा लेनी है तो उसके साथ साथ मैंने संकल्प भी लेना है कि मैंने पवित्र बनना है, सात्विक बनना है, दुनियादारी से कुछ नहीं लेना है, अपने आप को नशे से दूर करना है। मुझे बीड़ी, सिगरेट, ठंडा, मीट, शराब, अरे हमारे महाराज तो मंच पर इन चीजों का नाम भी नहीं लेते थे। वो तो नाम लेना भी पाप समझते थे। इन चीजों का मंचों पर नाम नहीं लेना चाहिए। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो यदि हमें किसी में ये ऐब है, ताश खेलने की, जुआ खेलने की, और वो छोड़ने के लिए तैयार है, जब दीक्षा ले नहीं तैयार है तो वो दीक्षा ना ले। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने रास्ता बताना है आपको, मैंने रास्ता बता दिया, मेरा कर्तव्य पूर्ण हो गया। अब उस पे चलना नहीं चलना ये आपका कर्तव्य है। और दूसरी बात ये भी है कि मान लो शास्त्र ये भी कहते हैं, कहीं मैंने पढ़ा है कि यदि शिष्य कोई पाप कर्म करता है तो उसका थोड़ा सा अंश गुरु को भी मिलता है, ये भी मैंने पढ़ा हुआ है। तो अपने लिए नहीं आप ये चीजें छोड़ सकते, तो अपने गुरु के लिए आपको ये छोड़नी पड़ेगी, ताकि आपके जीवन का असर आपके गुरुदेव पर ना पड़े। आप जप करोगे, मंत्र करोगे, 3 माला मंत्र की करोगे, 5 माला मंत्र की करोगे, ये सारी की सारी माला है, ये लास्ट में गुरु अर्पण वस्तु करना है। इसको गुरु चरणों में निवेदित कर देना है। और कहते हैं जो हम गुरु चरणों में निवेदित चीज कर देते हैं, गुरु जन 1000 गुना करके उसको आपको देते हैं। इसको इस भाव से समझ लो। एक बार महाभारत का युद्ध हो रहा था, मुझे ये प्रसंग याद आ गया। मैंने ये प्रसंग नहीं सुनाना, प्रसंग तो और सुनाऊंगा आपको मैं, पर ये प्रसंग याद आ गया कि महाभारत के युद्ध में एक बार श्री कृष्ण ने भीम से कह दिया कि भीम जाओ उस योद्धा को मार दो। अब वो योद्धा अस्त्र शस्त्र रहित है, अपने रथ से नीचे गिर चुका है, अब ये मार दो उसको। तो भीम कहते प्रभु मुझे मूर्ख समझ रखा है, ये युद्ध का नियम होता है कि सामने वाला योद्धा यदि अस्त्र शस्त्र से रहित है, रथ उसका टूट चुका है, वो नीचे गिर चुका है, तो उसको यदि मार दिया है तो ये अधर्म होगा। मैं ये अधर्म नहीं करना चाहता। तो वहां श्री कृष्ण ने कहा इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हो रहा है, तू अधर्म की बात करता है। चलो यदि अधर्म तुझसे ये हो रहा है, ये पाप तुझसे हो रहा है, पाप तू मुझको दे दे, मैं ले लूंगा। तो भीम कहते हैं कि प्रभु ये ठीक है कि मैं भोजन बहुत करता हूं, परंतु मेरी जो बुद्धि है ना वो इतनी खोटी भी नहीं है। मैं ये जानता हूं कि प्रभु यदि आपको कुछ वस्तु दी जाती है तो आप उस वस्तु का 1000 गुना करके वापस देते हो। द्रौपदी ने आपकी उंगली कटी थी, अपना दुपट्टा फाड़ कर उसने उसको पट्टी की थी,
आप 1000 गुना बस्तर के रूप में आकर उसकी लाज बताए। बोले गुरु महाराज की बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अजी यदि मैं पाप करूंगा और पाप आपको दे दूंगा तो पाप भी 1000 गुना कर फिर मुझे ही दोगे, आप वापिस किसको दोगे? मैं इसलिए पाप नहीं दूंगा आपको। उसी प्रकार यदि आप कोई पाप करते हैं तो पाप गुरु को जाता है, परंतु गुरु अपनी साधना अपनी तपस्या इतनी प्रबल रखते हैं कि उस पाप को वो छूने में नहीं देते, अपने तक आने भी नहीं देते हैं। वो पाप फिर आपके पास ही चला जाता है। तो ये दो बातें हमें याद रखनी है। एक तो अपने आप को पवित्र रखना है, निर्मल रखना है, सात्विक बनाना है अपने जीवन को। सात्विक भोजन हो, रहना सहना सात्विक हो, और संग उसका करना है जिसका संग करने से मुझे उस परमात्मा का भजन मिले, वो संग करना है। ऐले गहरे का संग नहीं करना है। संसार के लोगों से जो बड़ी बातें संसार की करते हैं, चुगली निंदा करते हैं, उनका संग नहीं करना है। आज तक हमने किया जो किया, पर इसके बाद मैंने ये कहा कि आज से आपका दूसरा जन्म होने जाने वाला है। क्या हो रहा है? दूसरा जन्म होने वाला है आपका। आप दीक्षित होने जाने वाले हैं, और दीक्षित होने के बाद आपका जो जीवन है वो बड़ा संयम जीवन होना चाहिए। अपनी बुद्धि को हमने स्थिर रखना है, सात्विक बनाना है। गीता जी में लिखा हुआ है कि प्रजहाति यदा कामा सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतप्रियः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। ये स्थिर बुद्धि के लक्षण हैं। प्रजहाति यदा कामा सर्वान् पार्थ मनोगतान्। हे पार्थ, हे अर्जुन, जिसने अपने मन में आने वाली संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दिया है। हमारी अनंत कामनाएं होती हैं। जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती है, जिसकी बुद्धि निश्चयात्मिका नहीं होती है, उसकी बुद्धि में एक प्रकार की इच्छा प्रकट होती रहती है। मन में ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, इनके लिए भी रख लूं, उनके लिए भी रख लूं, न जाने क्या क्या जीवन भर की कामनाएं चलती रहती हैं। कहते उन सब कामना को त्याग कर देना हमने। जब हम दीक्षित हो गए तब केवल और केवल एक ही कामना मन में रहे कि मैंने अब इस जीवन के द्वारा उस परम पिता परमात्मा को ही पाना है, और मेरा कोई बोले गुरु महाराज की जय। मैंने संसार के काम भी करने हैं, परिवार को भी चलाना है, सब काम करने हैं, पर सब काम करते करते मैंने उस परमात्मा का भजन भी करना है, और भजन कर कर उनके चरणों का अनुराग भी लाना है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्। मन में आने वाली कामनाएं जो हैं उन सब का त्याग करना है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः। मैंने संतुष्ट रहना है। किसमें संतुष्ट रहना है? अपनी आत्मा से, अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहना है। बाहर का कोई व्यक्ति मुझे संतुष्ट ना करे, बाहर का कोई पदार्थ, कोई परिस्थिति, कोई कार्य मुझे संतुष्ट ना करे। मैं किसी से इच्छा ना रखूंगी वो मुझे कुछ कहे, वो मुझे कुछ दे तो मैं संतुष्ट रहूं। अपने आप ही मुझे संतुष्ट रहना है। और कहते दुखेषु अनुद्विग्नो मनः। दुख आने पर, कष्ट आने पर, हानि होने पर, अपमान होने पर मेरे मन में कोई उद्वेग नहीं होना चाहिए। मुझे मेरा कोई अपमान करता है, मेरे व्यापार में कोई हानि हो जाती है, या मुझे किसी प्रकार का कष्ट देता है, दुख देता है, तो
तो मेरा जो मन है वो उद्विग्नता को प्राप्त नहीं होना चाहिए, उसमें कोई खलमली नहीं बचनी चाहिए, वो स्थिर रहना चाहिए मन। और सुखेषु विगत स्पृहा, और सुखी होने पर जीवन में कुछ सुख हो गया, कुछ लाभ हो गया, कुछ सम्मान मिल गया, तो मुझे कोई प्रसन्न नहीं होना, खुश नहीं होना। मेरा मन स्थिर हो, स्थायी हो, दुख सुख में, लाभ हानि में, मान अपमान में मन में कोई खलबली ना बचे। और वीत राग वह क्रोधा, और जिसने अपने क्रोध को, अपने काम को, अपने भय को, संसार का जो राग, उस राग को खत्म कर दिया है। मेरा किसी के साथ कोई राग नहीं है, किसी के साथ मेरा कोई वैर नहीं है, किसी के साथ मेरा कोई क्रोध नहीं है, सब मेरे हैं और सब परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा के ही रूप हैं। इस प्रकार जिसने अपने मन को मना लिया है, स्थिर कर लिया है, वही स्थिर बुद्धि वाला है, और वही स्थिर बुद्धि वाला उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। हमें स्थिर बुद्धि वाला बनना है। मेरे जीवन का ये महत्व है, मेरे जीवन का ये परम लक्ष्य है कि मैं अपने इस जीवन में, जीवन के, संसार के, समाज के काम करते करते उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर लूं, उस लक्ष्य तक पहुंच जाऊं। मैंने जीवन के तो सारे काम कर लिए, संसार के सारे काम कर लिए, परंतु परमात्मा को नहीं पाया, परमात्मा का भजन नहीं किया, तो ये सारे मेरे जितनी उपलब्धियां से सब व्यर्थ हैं, इसका कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए इसके साथ साथ उस परम पिता परमात्मा का भी मुझे भजन करना है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है कि नर तनु भव बारी दुबेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सदगुर दृढ़ नावा, दुर्लभ काज सुलभ करि पावा, जो न तरे भव सागर, नर समाज से पाई, सो कृत निंदक मतमती, आत्मा हंगति जाई। कहते नर तनु वारी दो, भव कहूं भीरो, कहते जो नर तन है, जो इस भव सागर से पार होने के लिए मिला हुआ है, ये एक नौका के समान है। ये शरीर, आपने किसी नदी को पार करना है तो उस नदी को पार करने के लिए नौका चाहिए, चाहिए नौका या नहीं? बिना नौका के आप नदी पार नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार ये भव सागर है, वो नदी है, और ये संसार भव सागर है। इस भव सागर से पार होने के लिए ये शरीर रूपी नौका है। ये जो हमें शरीर मिला, ये नौका है। इस नौका के द्वारा भव सागर से पार होना है। आगे कहते हैं सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कहते आज आप सबके ऊपर उस परमात्मा का अनुग्रह हुआ है कि जब नौका चलती है नदी में, नौका पर हम बैठ गए, नदी पार करने लग पड़े, परंतु यदि सामने से हवा चल रही है, वो हमारी नौका को पीछे हटा रही है, तब हम नदी पार नहीं कर पाएंगे। नदी पार करने के लिए जिस तरफ हम जा रहे हैं, जिस दिशा की ओर हम जा रहे हैं, वायु उस दिशा की ओर चलनी चाहिए, तब हम उस नदी को पार कर पाएंगे। उसी प्रकार कहते आज तक आपकी ये जो श्री रूपी नौका है, परमात्मा ने ये नौका दी है, परंतु आज तक आपकी जो हवा थी वो विपरीत चल रही थी। वो हवा जो थी, संसार की हवा आपके ऊपर चल रही थी। आप इस भव सागर से पार नहीं हो सकते थे, क्योंकि वो संसार रूपी हवा आपको पीछे हटा रही थी परमात्मा के भजन से। परंतु आज वो हवा, परमात्मा कहते मेरा अनुग्रह हो चुका है। आज आप सबके ऊपर परमात्मा का अनुग्रह है कि आज वो हवा आपके सन्मुख हो चुकी है। बोलिए गुरु महाराज की जय। आज आपको ये शरीर रूपी नौका भी मिल चुका है, और उसके बाद आज के बाद उस परमात्मा का अनुग्रह आपके ऊपर हो रहा है, और उनकी जो कृपा है आपके ऊपर बरस रही है।
और कहते नौका भी है, नौका भी है, ये श्री रूपी नौका भी मिली है और आज परमात्मा का अनुग्रह प्राप्त है। परंतु तीसरी बात, अभी सदगुरुदेव आपके जीवन में नहीं आए हैं। अरे नौका को चलाने वाला भी तो चाहिए। नौका को कौन चलाता है? नाविक चलाता है तभी तो पार होते हैं। अब इस श्री रूपी नौका को चलाने के लिए सदगुरुदेव भी आपको चाहिए। आज वो भी आपको प्राप्त होने जा रहे हैं। बोलिए गुरु महाराज की जय। कहते कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, ये दृढ़ नाव जो नौका रूपी दृढ़ नाव है, आज इसके कर्णधार सदगुरुदेव बनने जा रहे हैं। आप कहते आज सदगुरुदेव आपके कर्णधार बनने जा रहे हैं। आपको इस भवसागर से पार लगाएंगे दीक्षा देकर, दीक्षित कर कर। परंतु कहते ये तीन काम बड़े दुर्लभ हैं। श्री रूपी नौका मिलना बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभ हो मानुषो देहो देही नाम क्षण बंधुरा। दुर्लभ है मनुष्य का शरीर मिलना। ऐसे थोड़ा नहीं मिल जाता मनुष्य का शरीर। बड़े बड़े तप करने पड़ते हैं, बड़े बड़े पुण्य करने पड़ते हैं, तब जाकर ये शरीर मिलता है। और शरीर कैसे आता है इस तरह पर? ये कहते सबसे पहले वर्षा के द्वारा वो जो छोटी छोटी बारिश होती है, उनके जो अणु होते हैं, वो जब आप बीज बोते हैं गेहूं में, गेहूं बोते हैं पृथ्वी पर भूमि में, जब बीज बोते हैं तो उस बीज में वो सबसे पहले अणु बनकर आता है बारिश के रूप में। जब हम मनुष्य शरीर धारण करते हैं तो इसकी जो प्रक्रिया है आने की, कि सबसे पहले वर्षा के माध्यम से वो बीज में आएगा। जो बीज आपने बोया हुआ पृथ्वी में, आप पृथ्वी पर गेहूं बोते हैं तो बारिश होती है। उस बारिश के द्वारा सूक्ष्म रूप से वो मनुष्य जो है उस बीज में आता है और थोड़े दिनों के बाद बीज फूटता है, अंकुरित होता है। फिर उसको 6 महीने उस बीज को पकने में लगते हैं, बड़ा होने में लगते हैं। वो पककर गेहूं तैयार होता है, फिर उसको काटा जाता है। काटते हैं या नहीं काटते हैं? गेहूं को काटते हैं, फिर उस गेहूं को मशीन में कुतरते हैं, उससे उसका जो भूसा होता है अलग निकाला जाता है, उसके दाने अलग निकाले जाते हैं। उन दानों में ही हमारा ये रूप छिपा हुआ है। परंतु कहां से शुरू हुआ? वर्षा के जल से बीज में आया, बीज फूटा, वो गेहूं बना, गेहूं कटा, मशीन में कुतरा गया, उसके बाद उसका भूसा अलग किया गया, उसके दाने अलग निकाले गए। बात यही खत्म नहीं हो गई। उसके बाद उस कणक को बोरियों में डाला गया, फिर कई महीने अपने घर में उसको रखा गया, फिर उसका समय आया उसको खाने का। फिर बोरियों में से फिर गेहूं को निकाला गया, निकालकर छांटा गया, छांट कर तैयार किया गया, फिर उसको आटा बनाने के लिए फिर मशीन में पीसा गया। पीसा गया या नहीं पीसा गया? वो गेहूं पीसा गया मशीन में, मशीन से पीस कर वो आटा बनकर घर में आया। फिर जब घर में आटा बनकर आया फिर क्या हुआ? फिर उसको गूंधा गया, माता ने गूंधा उसको, गूंध कर फिर उसका चपाती बनाई। बात फिर खत्म नहीं हुई है। फिर उसको चूल्हे के ऊपर, तवे के ऊपर तपते तपते तवे ऊपर रखा गया। वहां से बनकर वो फुलका पक कर तैयार होकर आया, फिर वो हमारी थाली में आया। फिर हमने उसके ऊपर कोई कसर नहीं छोड़ी। जब थाली में आया तो उसको भी चबा चबा कर खाया हमने। खाया कि नहीं खाया? डॉक्टर कहते कि 32 बार गिलास को चबा कर खाना चाहिए। इतना अत्याचार हम कर रहे हैं इस शरीर के ऊपर। कहां से वो चलकर शरीर आया और कहां फिर हमने उसको दांतों के में रखकर चबाया, बड़े आनंद के साथ खाया। फिर वो पेट में गया। पेट के जाने के बाद वो जो शरीर के अणु थे, शुक्राणु थे, वो कई तो शरीर में मर गए और कई मर के रास्ते बाहर निकल गए। किसी का रक्त बन गया, किसी का मज्जा बन गया, किसी का कुछ बन गया। उनमें से कुछ शुक्राणु फिर गर्भ में गए,
समागम हुआ पति पत्नी का। समागम होने के बाद वो गर्भ में प्रवेश किए और गर्भ में जाने के बाद उसमें से कई शुक्राणु फिर मर गए, उनमें से कई एक बचा। जो वो बचा उसका निर्माण पेट में होने लगा और पेट में जब निर्माण हुआ उसका 1 महीने का बच्चा, 2 महीने का बच्चा अभी पेट में पल रहा है, अभी मांस नहीं आया हुआ शरीर में, हड्डियां बन रही हैं, नड़ नाड़ियां बन रही हैं तैयार होकर। तो माता जो है वो उसके बाद कोई तीखा खट्टा मीठा खाती है, सारा उस बच्चे को लगता है, जाकर चुभता है। माता के घर में उल्टा लटका हुआ है, 9 महीने वो कष्ट सहन करता है, मल मूत्र से लिपटा हुआ है और 9 महीने उल्टा लटक कर वो सारा कुछ वहां तक सहन करता है। फिर जाकर 9 महीने के बाद उस परम पिता परमात्मा की कृपा होती है तो बच्चा गर्भ से बाहर आता है। बोलिए गुरु महाराज की जय। कितनी बड़ी ये प्रक्रिया हमारी इस जीवन में आने की, कितना कितना हम कष्ट भोग कर इस धरा पर आते हैं और फिर हम इस शरीर को ऐसे गवा देते हैं, फिर इस शरीर का कोई हम लाभ नहीं लेते, कोई इसका मोल नहीं समझते, ऐसे ही संसार में इसको लगा देते हैं। परंतु जब उस परमपिता परमात्मा की कृपा होती है, कर्णधार सदगुरुदेव मिल जाते हैं, तब जाकर हम जान पाते हैं कि शरीर का क्या मूल्य है, ये शरीर किस भाव का है। और कहते इसके बाद भी हम नहीं जान पाए, दुर्लभ काल सुलभ कर पावा। आज ये दुर्लभ है सारे कार्य आपके लिए, सदगुरुदेव का मिलना। सबसे पहले तो शरीर रूपी नौका का मिलना, देखो ना कितना कष्ट, कितनी लंबी प्रक्रिया सहन कर आप आए, आपको शरीर मिला। उसके बाद आज 30, 40, 50, 60, 70, 80 साल के बाद जाके परमात्मा की कृपा हुई। 10 साल में नहीं होगी, 12 साल में नहीं होगी, 15 साल में भी होगी। अभी 1-2 महीने पहले मेरे पास के गांव से 2 छोटी छोटी बच्चियां, कोई 5, 10, 6 साल की मेरे पास आई, 3-4 दिन लगातार आती रही और कहने लगे गुरुजी हमने आपसे दीक्षा लेनी है। मैंने बोला अभी तो आप बड़े छोटे हो, 5-6 साल के हैं, अभी दीक्षा अभी पढ़ो लिखो और काम कर लो, फिर अभी दीक्षा ले लेना। कहते नहीं, हमने अभी दीक्षा लेने के बाद में पता नहीं आएगी नहीं आएगा समय, अभी लेनी है। महाराज की तो वो है दीक्षा लेने का समय। पर नहीं कृपा हुई परमात्मा की, अब कृपा हुई है, चलो अब भी हुई तो है ना कि मैंने कहा कि मुरझाया होगा फूल प्रभु को चढ़ाएंगे तो वो प्रसन्न नहीं होंगे, खिलता होगा, खिलतू ही कली परमात्मा को चढ़ाएंगे तो परमात्मा बड़े प्रसन्न होते हैं। तो कहते हैं कि चलो श्री रूपी नौका हमें मिल गया, हमारा जीवन निकल गया, आज परमात्मा की कृपा हुई है, वो भी दूसरी कृपा परमात्मा की होगी। और कर्णधार सदगुरुदेव, ऐसे सदगुरुदेव जहां 250 साल से अखंड धुना जल रहा है, पवित्र अग्नि प्रज्वलित है। बाबा रुद्रानंद जी ने अपनी योग अग्नि के द्वारा धुने पर अनेकों तपस्याएं साधना की, सिद्धि रिद्धियां प्राप्त की है। ये आपका आश्रम कोई ऐसे ही नहीं है, ये चलता फिरता आश्रम। बोले श्री बाबा रुद्रानंद जी। बाबा रुद्रानंद जी ने अनेक तपस्याएं साधनाएं कर इस आश्रम को साधा है, साक्षात जहां परमात्मा को प्रकट किया है, अग्निदेव को प्रकट किया है। फिर उनके शिष्य, फिर आपके ब्रह्मलीन सदगुरुदेव के बारे में तो कहना ही क्या, लोग आप सब जानते हैं उनकी तपस्या, उनका जीवन कैसा रहा है। ये एक आश्रम नहीं है, ये एक तपस्थली है, जहां हमारे गुरु ने तपस्या। इसकी महिमा इस धरती पर तो क्या, सर्वलोक में देवता लोग भी बाबा रुद्रानंद की महिमा को गाते हैं। ये ऐसा स्थान है आपका, आप तो बड़े धन्य हैं, बड़े भाग्यशाली हैं कि आज अपने तन मन धन से ऐसे आश्रम के साथ आप जुड़ रहे हैं। ये आपके ऊपर उस परम पिता परमात्मा की अपार कृपा होने जा रही है। आज गुरुजन बनाना कोई ज्यादा कठिन नहीं है, ज्यादा समय नहीं लगता गुरुदेव बनाने को। आज जगह जगह आप जाएंगे और गुरुदेव मिल जाएंगे आपको।
हमसे दीक्षा ले लो, हमसे दीक्षा ले लो, हमसे दीक्षा ले लो। पर ऐसे पवित्र स्थान के साथ जुड़ना, ऐसी तपस्थली के साथ जुड़ना जिसने कभी भी किसी से कोई मांग नहीं की, कभी भी किसी ने चाहा नहीं कि मुझे शिष्य दे, ये दे या ये दे। हमेशा हमारे सदगुरुदेव यही कहते थे कि मेरे शिष्य बस भजन करे, धर्म के साथ जुड़े, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोलिए गुरु महाराज की जय। ऐसे आश्रम के साथ जुड़ना अपने आप में एक सौभाग्यशाली की बात है। कहते दुर्लभ काज सुलभ करी पावा। ऐसे ऐसे दुर्लभ शरीर मिलना, परमात्मा की कृपा होना, ये भी दुर्लभ। ऐसे आश्रम के साथ जुड़ना, ये भी दुर्लभ। कहते इतना कुछ दुर्लभ वस्तुएं आज आपके लिए सुलभ हो रही हैं, आज आपको मिल रही हैं। इनको पाकर हमने भव सागर से पार होना है, भव सागर से पार करना है। कहते इतना कुछ मिलने के बाद भी शरीर मिल गया, कृपा हो गई, सतगुरुदेव मिल गए, इतना कुछ मिलने के बाद भी यदि मैं अपने आप को भव सागर से पार न कर पाया तो जो न तरे भव सागर नर समाज अस्पाई, सो कृत निंदक मंदमती आत्मा हनगति जाए। कहते वो जो है, वो जो इस समाज को पाकर, इस शरीर को पाकर, सदगुरुदेव को पाकर अपने ऊपर कृपा ना की, अपने आप को भव सागर से पार नहीं लगाया, उसके जैसा निंदक, बुद्धिहीन, मंदमती और आत्मा हन, आत्मा की गति करने वाला कोई भी नहीं, आत्मा को मारने वाला कोई नहीं। उसने अपने आप ही अपने आप को खत्म कर दिया। इसलिए हमें बड़ी सजगता के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़ी ही सावधानी के साथ अपने नए जीवन को चलाना है, नए जीवन की शुरुआत करनी है। हमें हमारा प्रयास रहे, हमारी कोशिश रहे कि इस नए जीवन में हमसे कोई बुरा काम ना हो, कोई बुरे काम हम ना करें, अपना सात्विक जीवन चलाएं। और गुरु आज्ञा, गुरु की आज्ञा के ऊपर कभी विचार नहीं करना, कभी सोचना नहीं गुरु की आज्ञा के ऊपर, क्योंकि गुरु कभी भी कोई ऐसी आज्ञा नहीं करते हैं जिस आज्ञा के ऊपर शिष्य चल ना सके। गुरु ऐसी आज्ञा कभी नहीं करते। गुरु आज्ञा विचारणीय, गुरु की आज्ञा के ऊपर कभी विचार नहीं करना होता। गुरु वो है, कहते गुरु शब्द में दो शब्द होते हैं, दो अक्षर हैं, गु और रू। देखने में बड़े छोटे अक्षर हैं पर इसका अर्थ बहुत बड़ा होता है। देखने में तो गुरु कह दो, गुरु बस हो गया, पर इसका जो अर्थ है वो इतना ऊंचा है कि इससे बढ़कर और कोई अर्थ है नहीं दुनिया में। गुरु से शब्द से बढ़कर कोई शब्द नहीं है दुनिया से। गु शब्दस्त अंधकारस्य, रू शब्दस्त निरोध का, अंधकार निरोधत्वात् गुरु विधीयते। कहते गुरु वो है, गु मैंने अंधकार और रू मैंने प्रकाश, जो अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु है। बोलिए गुरु महाराज की जय। अंधकार दो प्रकार का होता है, एक भौतिक जगत का अंधकार है और एक आध्यात्मिक जगत का अंधकार है। भौतिक जगत का अंधकार जो हम रात होती है सब सो जाते हैं, अंधेरा हो जाता है, सूर्य अस्त हो जाता है, वो भौतिक अंधकार है। और सूर्य नारायण स्वयं प्रकट होकर अपनी किरणों के द्वारा उस अंधकार को दूर कर देते हैं। उसी प्रकार ये आध्यात्मिक अंधकार है, हमारा अज्ञान, हमारी अविद्या, हम परमात्मा का भजन नहीं करते, परमात्मा की साधना नहीं करते, परमात्मा को चलते नहीं है, ये हमारा अंधकार है। हम संसार की ओर जा रहे हैं, संसार की ओर हम लगे हुए हैं। तो गुरुजन जिस प्रकार सूर्यदेव इस भौतिक अंधकार को अपनी किरणों के द्वारा दूर कर देते हैं, उसी प्रकार सदगुरुदेव अपनी वाणी से उपदेश कर ज्ञान देकर हमारे आध्यात्मिक रूपी ज्ञान को ज्ञान में बदल देते हैं, ज्ञान दूर कर देते हैं। ये अज्ञान हमारा दूर होना है और उसके द्वारा हमें उस परम पिता परमात्मा की कृपा प्राप्त करनी है। गुरुजनों के पास ऐसी ऐसी युक्तियां होती हैं, क्योंकि हर कोई शिष्य एक जैसा नहीं होता।
हर गुरु शिष्य की एक ऐसी गलती नहीं होती, हर किसी की अलग अलग त्रुटियां होती हैं। तो उनको दूर करने के लिए गुरु के पास भी अनेक प्रकार की युक्तियां होती हैं। एक पंडित जी से, वो पंडित जी रोज एक रानी को कथा सुनाने जाते थे। कोई बात नहीं, जिन्होंने आगे सीधी करनी है, लोग शंका जाना को जाया है, 10 मिनट के अंदर अंदर फिर मैं उसके बाद मंत्र बोल दूंगा। हाँ, कोई उठना चाहता, मैं रुक जाता हूँ, उठ सकता है तो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण Hare